Good morning, everyone. I hope you all are doing great at home. We have already discussed this chapter 3 during Google Meet class. If you haven't attended this Google Meet class, then please watch this video and clear your doubts. So they are saying has the chapter name is air, water and weather. So before we start this chapter, just tell me, is it today is sunny day, rainy day or windy day? Today is a sunny day. Yes, today is a sunny day. So whenever we talk about sun, rain or wind, it means we are talking about the weather. So what is weather? The condition of atmosphere including wind, sun, cold or rain that defines that condition of that place is called weather. Weather क्या है? The condition of atmosphere surrounding us at a particular time in terms of temperature, atmospheric pressure, wind and moisture. And the weather can be hot, cold, wind, dry and humid. Humid means there is a presence of water vapor in the air. So has it ever happened with you that there were out a sunny day and suddenly it start raining? होता है ना कभी कभी ऐसा हमारे साथ कि एकदम जो है वो सनी डे है, सन शाइन कर रहा है ब्राइटली एंड देन सडनली क्या है, रेन स्टार्ट होगी. हु कॉज द चेंज इन वेदर? ये वेदर जो है वो चेंज क्यों होता है? श्योरली नॉट द वेदरमैन. ऑब्वियसली देर इज़ नो वेदरमैन हु चेंज द वेदर. इट इज़ द सन विच कॉज द चेंज इन वेदर. किसकी वजह से होता है? सन की वजह से हमारा वेदर जो है वो चेंज होता है. द हीट ऑफ द सन, हीट क्या करती है? अफेक्ट करती है मूवमेंट ऑफ एयर को. चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन वेदर. हाउ द सन चेंजेस द वेदर? वी ऑल नो. जो वाटर होता है वो क्या सन की हीट की वजह से क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है. और जैसे ही वो इवेपोरेट होता है ऊपर कूल डाउन के कॉन्टैक्ट, कूल एयर के कॉन्टैक्ट में आता है. इट फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स. और वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं? दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स. और क्लाउड्स के क्या लेके आते हैं? रेन लेके आते हैं. सो दैट्स हाउ द सन अफेक्ट द वेदर. द सन कॉज चेंज इन वेदर. हाउ द वेदर चेंज फ्रॉम सीजन टू सीजन? वी ऑल नो in India, in countries like India, in our country, winter, summer and rainy, there are three main seasons. During summer it is dry and hot in most part of the India. जो हमारे इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या होता है? ड्राई होता है और काफ़ी हॉट होता है. बट इट रेन्स अ लॉट इन रेनी सीजन. येस, पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे क्या होती है? रेन बहुत ज़्यादा होती है. हाउ एवर इवन ड्यूरिंग वन सीजन द वेदर चेंजेस डे टू डे एंड समटाइम फ्रॉम आवर टू आवर. जो सीज़न के एक सीज़न है, लेट्स से अब विंटर स्टार्ट हो गया. विंटर्स में भी क्या हो रहा है? हमारा जो वेदर है वो डेली डेली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. इनफैक्ट आर टू आर भी वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. हाउ द सन कॉज चेंज इन टेम्परेचर? इफ़ द सन इज़ ओवर हेड, वी हैव स्टडीड इन आर प्रीवियस क्लास कि जो हमारा सन है बिल्कुल वो ओवर हेड होगा तो उसकी रेज क्या होंगी? बिल्कुल डायरेक्टली जो है, स्ट्रेटली जो है हमारे सिर के ऊपर फॉल होंगी एंड इट गेट्स वेरी हॉट. अगर वो डायरेक्टली फॉल हो रही है उनकी वजह से हम जो ये क्या हो जाएगा? वेदर जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत हॉट हो जाएगा. सो नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. नून वी हैव ऑल्सो स्टडीड दिस कि नून क्या होता है? इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे होता है. क्यों? क्योंकि जो सन की रेज है वो क्या होती है? डायरेक्टली हमारी अर्थ पे क्या करती हैं? फॉल करती हैं. बट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग सन इज़ लो इन द स्काई एंड रेज आर स्लैंटिंग. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था. मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है? सन की रेज जो है वो ऐसे ऐसे स्लैंट वे में जो है, टेढ़ी जो है वो हमारे अर्थ तक रीच करती हैं. पर ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग नून जो सन की रेज है वो क्या होती हैं? डायरेक्टली जो है हमारे अर्थ पे फॉल करती है. दैट्स वाई नून इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. और जो मॉर्निंग और इवनिंग में है वो स्लैंटिंग रेज जो है हमारे अर्थ पे फॉल करती हैं, जिसकी वजह से नून, मॉर्निंग और इवनिंग्स क्या होती हैं? दे आर कूलर एज कम्पेयर टू द नून. सो इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग. मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है? इतना हॉट नहीं होता. द सन कॉज विंड टू ब्लो. हाउ द सन कॉज विंड टू ब्लो? द मूवमेंट ऑफ विंड इज़ अफेक्टेड बाय द हीट ऑफ सन. जो विंड की मूवमेंट है वो भी किसकी वजह से अफेक्टेड होती है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. द सन हीट
जो सन की हीट है क्या कर देती, जो सन की हीट ऑफ द सन, जो सन की हीट है हीट अप कर देती है एयर को। रिमेंबर वन थिंग कि जो वार्म एयर है, जो हवा गर्म है, वो क्या होती है, हल्की होती है एज कंपेयर टू द कूल एयर। द वार्म एयर इज़ लाइटर देन द कूल एयर। अगर वो लाइट है तो लेट से अगर आपके पास एक पेंसिल है यू कैन ईजिली लिफ्ट इट, बट अगर आपके पास 15-20 पेंसिल है सो इट विल टेक सम एफर्ट्स टू लिफ्ट इट ना। सो दैट्स वाई जो वार्म एयर है वो क्या है, लाइटर है। तो अगर वो लाइट है तो वो क्या हो जाएगी, राइज अप इन द स्काई, सो इट राइज अप। कूल एयर विच इज़ हैवियर, कूल एयर क्या है, हैवियर है, मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। अब लेट से कोई एयर है, हवा गर्म है, वो क्या है ऊपर चलेगी, उसका प्लेस क्या होगा, ब्लैंक हो गया, उसके प्लेस पे कौन आ जाएगा, कूल एयर आ जाएगी टू टेक इट्स प्लेस। दैट्स कॉज द विंड टू ब्लो। तो अगर गर्म हवा है वो ऊपर चलेगी, अब ठंडी हवा क्या है, उसका प्लेस लेने के लिए आई है, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर चलेगी। अब अलग जो जो दूसरी एयर है वो फिर वार्म एयर का प्लेस लेने के लिए आ गई है। तो क्या होगा, ये प्रोसेस क्या चलती रहती है, इसकी वजह से क्या होती है, विंड्स जो है वो ब्लो करती हैं। नाउ the sun changes in the states of water. We all know there are 3 states of water. कौन कौन सी है, सॉलिड, लिक्विड, नॉर्मल लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैसेस। सॉलिड क्या है, आइस, लिक्विड जो हमारा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर, एंड द थर्ड वन इज गैसियस फॉर्म में, मीन्स वाटर वेपर या फिर स्टीम में। वी ऑल नो क्लाउड ब्रिंग अस रेन, क्लाउड्स क्या लेके आते हैं, रेन लेके आते हैं। हाउ दीज क्लाउड्स फॉर्म, क्लाउड्स बनते कैसे हैं, द हीट ऑफ द सन चेंजेस वाटर इनटू द रिवर लेक इनटू द वाटर वेपर। वी ऑल नो वाटर साइकिल, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। क्या होता है कि जो भी हमारा रिवर्स में, ओशंस में वाटर प्रेजेंट होता है वो सन की हीट की वजह से क्या हो जाता है, इवेपोरेट्स हो जाता है, और वो जब इवेपोरेट होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे वाटर वेपर जो है ऊपर स्काई में रीच करते हैं, दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद कूल एयर, वो कूल एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं और वो क्या बन जाते हैं, वाटर वेपर। जब कूल एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं दे विल फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड व्हेन मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन टुगेदर, जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स ज्वाइन हो जाते हैं दे फॉर्म द क्लाउड्स। अब और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्लाउड फॉर्म करी जाएंगे। अब एक क्लाउड में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आ गए, फिर एक टाइम के बाद जो क्लाउड्स में जो है और ज़्यादा ड्रॉपलेट्स नहीं आ सकते, तो वो क्लाउड्स के लिए क्या होता है, हैवी हो जाता है, उन ड्रॉपलेट्स को होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना। तो वो क्या हो जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेन, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं अगेन जो है हमारी अर्थ पे क्या कर जाते हैं, रीच कर जाते हैं। So that is how the water changes one form, how sun changes one form of water into the another form. Next is air. We all know air is all around us. We also know air में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अराउंड द अर्थ इज़ अ थिक लेयर ऑफ एयर, और उस एयर को क्या बोलते हैं, एटमोसफेयर। वी ऑल नो व्हाट इज एटमोसफेयर, द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफेयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, जो एयर मूव कर रही है दैट इज कॉल्ड विंड। फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग विंड कॉज अ स्टॉर्म, जो बहुत तेज हवा चलती है और उनकी वजह से क्या हो जाता है, स्टॉर्म आ जाते हैं। नाउ दे आर सेइंग लेट्स रीड अबाउट सम एयर करंट्स। एयर करंट्स क्या है, नाउ हॉट एंड कोल्ड एयर। वी हैव ऑब्जर्व कि जब हम भी एक कैंडल को जलाते हैं, चाहे हम कैंडल, हमने ऐसे जलाया कैंडल को, कैंडल के ऊपर जो ये वाली फ्लेम है वो क्या हो, सीधी होगी, बट जैसे ही हमने कैंडल को टर्न कर दिया फ्लेम फिर भी क्या होगी, ऊपर वाली साइड ही जाएगी। और जैसे ही हमने कैंडल को बिल्कुल टर्न कर दिया, अपसाइड डाउन कर दिया, तब भी उसकी फ्लेम क्या जाएगी, ऊपर ही जाएगी। दिस शोज, वो क्या शो कर रही है, दिस शोज जो हमारी फ्लेम है दैट ऑलवेज बर्न्स अपवर्ड। किसी अपने जो एल्डर्स हैं, एडल्ट्स हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। व्हेन यू होल्ड द कैंडल स्ट्रेट, जब आप कैंडल को स्ट्रेट रखते हो तब आपकी जो फ्लेम है वो क्या होती है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। पर जैसे ही आपने कैंडल को टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, फ्लेम तब भी क्या होगी, इसी वे में ऊपर वाली साइड ही आएगी। और जब आप बिल्कुल ही ऐसे करने लगोगे तब भी फ्लेम हमारी क्या होगी, बिल्कुल ऊपर वाली डायरेक्शन में ही जाएगी। दिस शोज कि जो हमारी फ्लेम है दैट बर्न्स अपवर्ड। नाउ दे आर सेइंग नेक्स्ट, जब भी हम लेट्स से एज आई
जब आप विंटर्स होती है, विंटर्स में जब हम घर में आग जलाते हैं तो क्या आप बिल्कुल आग के ऊपर हाथ रखते हो? नहीं ना, नहीं रखते ना। आप क्या करते हो, साइडों पे हाथ, उसके आग अगर हमने जलाई है तो उसको हाथ जो है वो साइडों पे रख के अपने हाथ को वार्म करते हो ना। क्यों? क्योंकि जो एयर साइड्स पे होती है वो इतनी हॉट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू द, जो अगर हम ऊपर बिल्कुल वो जो हमारी आग जल रही है उसके ऊपर बिल्कुल अगर हमने हाथ रख दिए तो वो हम हाथ हमारे क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं या फिर बिल्कुल हॉट हो जाते हैं ना। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो फ्लेम के ऊपर वाली एयर है वो क्या होती है, हॉट होती है एज़ कम्पेयर टू द जो साइड्स पे एयर है उसके। इट शोज़ कि हॉट एयर क्या करती है, ऊपर अब राइज अप हो जाती है, जो हमारी हॉट एयर है दैट राइज अप। नाउ द नेक्स्ट, आप लोगों के घर में आई गेस चिमनी सबके घर में है, तो वो चिमनी का पर्पस क्या है? टू रिमूव द स्मोक फ्रॉम योर किचन ना। वो क्यों यूज़ होती है? ताकि जो आपके किचन में स्मोक इकट्ठी हो जाती है, धुआं जो इकट्ठा हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए। सो नाउ दे आर सेइंग दे हैव यूज द वन कपबोर्ड। उन्होंने कपबोर्ड, कार्डबोर्ड जो है, वुडन बॉक्स जो है वो यूज़ किया और उसके सामने क्या रखा है, फ्रंट ग्लास वाली जो है यूज़ किया है, ग्लास यूज़ किया है। और उसके ऊपर उन्होंने क्या किए हैं, 2 होल्स बना दिए हैं। दे विल बी एक्ट एज जस्ट लाइक चिमनी, जैसे घर में चिमनी होती है ना उसकी तरह एक्ट कर रहे हैं। और एक के नीचे उन्होंने क्या कर दिया, कैंडल जो है वो लिट कर दी है। और जो दूसरी चिमनी है उसके ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया, एक पेपर जो है वो जलता हुआ पेपर जो है वो रख दिया। अब वो क्या होगा, जो जलते हुए पेपर का जो धुआं है वो यहाँ से मूव होके जो हमारी ये इस पूरे बॉक्स में फिल हो जाएगा। बट जैसे ही वो इस कैंडल के ऊपर आएगा, वी नो कैंडल के ऊपर वाली एयर क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और जैसे ही वो हॉट होगी वो क्या कर देगी, राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगी। और वो राइज अप होके क्या चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सो दैट्स हाउ दे आर सेइंग कि जो हमारा जो वार्म एयर है वो कैसे जो है दूसरी चिमनी से वो क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। ओके, टेल मी विच heat up faster, which of these heat up faster? Land will heat up faster or sea will heat up faster? Okay, leave the land and sea, just tell me जो हमारी सैंड है वो जल्दी हीट अप होगी या फिर जो वाटर है वो जल्दी हीट अप होगा? जो हमारी सैंड है दैट अब्जॉर्ब हीट फास्टर देन द वाटर। और अगर वो हीट जल्दी अब्जॉर्ब करिए इट मीन्स वो कूल डाउन भी क्या होगी, बहुत जल्दी होगी। ऑन द अदर हैंड वाटर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है, absorb and lose heat more slowly than the land. they are saying जैसे हमारी जो सैंड है वो जल्दी हीट अब्जॉर्ब कर लेती है और जल्दी लूज़ कर देती है हीट को, बट वाटर जो है वो स्लोली हीट अब्जॉर्ब करता है और स्लोली ही हीट को एस्केप होने देता है। मीन्स कि अगर वो गर्म जल्दी हो रही है सैंड तो वो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, और अगर वाटर हीट अप होने में टाइम ज़्यादा लगा रहा है तो वो ठंडा होने में, कूल डाउन होने में भी क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगाएगा। सो इट इन द सेम वे लैंड एंड वाटर जो है दे डू नॉट अब्जॉर्ब और लूज द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स से आई गिव यू एन एग्जांपल कि लेट्स से अगर मैंने आपको बोला कि आपको एक बॉल में सैंड रखनी है और दूसरे बॉल में क्या रखना है, वाटर रखना है। सैंड हमें पता है अगर हमने 10 मिनट्स के लिए रखी है तो सैंड जो है वो हीटअप हो जाएगी, पर वाटर पे जो है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, पर जैसे ही हमने सैंड को कूल डाउन होने के लिए रख दिया तो सैंड जो है वो जल्दी जो है कूल डाउन भी हो जाएगी, और वाटर अगर हीटअप हुआ है तो वाटर को कूल डाउन होने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा। Now we will talk about two main things, that is land breeze and the sea breeze, how they are formed. Sea breeze, so first is sea breeze during the day the land gets heat up quickly, we know as I have told you कि जो हमारा लैंड है सन की हीट की वजह से क्या होगा, हीट अप हो जाएगा। बट जो सी है, सी में जो वाटर प्रेजेंट है वो इतनी ईजिली जो है वो हीट अप नहीं होगा। एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर वो हीट अप हो रहा है लैंड तो उसके ऊपर वाली एयर भी क्या हो जाएगी, वो भी हीट अप हो जाएगी, और जैसे ही वो हीट अप होगी वो क्या हो जाएगी, राइज अबव इन द स्काई। अब वो क्या होगी, वो ऊपर चली गई, बट उसका प्लेस क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब उसके प्लेस को भी तो कोई फिल करेगा ना, तो क्या होगा, जो सी के ऊपर एयर प्रेजेंट है वो क्या करेगी, उसका प्लेस लेने के लिए क्या है, लैंड की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। दस a cool sea breeze blow towards the land during the day. Let look here in this picture.
दे आर सेइंग कि जो हमारा लैंड है वो क्या होगा, हीटअप होगा फास्टर, और जो लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट है वो क्या होगी, वार्म एयर होगी, और वो क्या कर जाएगी, राइज अप हो जाएगी इन द स्काई में। जो एयर जो लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वो वार्म हो गई और वो क्या हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी इन द स्काई। बट वी नो कि जो हमारा सी है उसको हीटअप होने में टाइम लगेगा, तो सी के ऊपर कौन सी एयर प्रेजेंट है, कूल एयर प्रेजेंट है। वो क्या करेगी, जो ये एयर ऊपर चली गई उसका प्लेस जो है ब्लैंक हो गया है, तो वो क्या करेगी, उसका प्लेस लेने के लिए लैंड की तरफ मूव करेगी। सो दिस इज हाउ कूल सी ब्रीज ब्लो टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। सी ब्रीज जो है वो कब मूव करती है, ड्यूरिंग द डे। बट ड्यूरिंग नाइट, नाउ लैंड ब्रीज, नाइट जो है हमें पता है कि अगर जो हमारा लैंड है वो अगर जल्दी हीटअप हो रहा है तो कूल डाउन भी क्या होगा, वो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा। सो लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी इज़ वार्मर देन द लैंड। ऑब्वियसली अगर ये जो है वाटर, एज वी हैव टॉक्ड कि जो वाटर है वो अगर हीटअप होने में टाइम लगा रहा है तो कूल डाउन होने में भी क्या लगाएगा, टाइम लगाएगा। बट जो लैंड है अगर वो हीटअप हो गया जल्दी तो वो कूल डाउन भी क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। रात को क्या है, वो लैंड जो है वो कूल डाउन हो गया, लैंड के ऊपर कौन सी हवा है, कूल एयर है। बट जो वाटर है, सी है, वो क्या है, उसका वाटर क्या है, अभी कूल नहीं हुआ है, वो हीटअप ही है, वार्म है वाटर, तो उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, वार्म एयर प्रेजेंट है। लुक हेयर, इन ड्यूरिंग नाइट क्या है, हमारा जो है लैंड जो है वो कूल डाउन हो गया है, बट जो सी है उसमें वाटर प्रेजेंट है, उसमें क्या है, वो वार्म है अभी भी। वो क्या होगा, अगर वार्म है वाटर तो उसके ऊपर ब्रीज भी क्या होगी, वार्म ब्रीज होगी। और वो वी नो कि जो वार्म ब्रीज होती है दैट राइज अप इन द स्काई, दैट राइज अप, वो क्या हो जाएगी, राइज अप हो जाएगी। अब उसका प्लेस क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब इस ब्लैंक प्लेस को कौन फिल करेगा, जो लैंड के ऊपर कूल ब्रीज प्रेजेंट है वो क्या करेगी, ब्लो करेगी, किसकी तरफ मूव करेगी, वो सी की तरफ मूव करेगी, और दैट टेक्स प्लेस द एयर ऑफ वार्म एयर, जो वो क्या है, सी ब्रीज का प्लेस ले लेगी। कौन ले लेगी, लैंड ब्रीज जो है सी ब्रीज का प्लेस ले लेगी। सो ड्यूरिंग डे कूल ब्रीज जो है वो मूव करती है टू द लैंड, टूवर्ड्स द लैंड। बट ड्यूरिंग नाइट जो लैंड है वो किसकी तरफ, लैंड ब्रीज जो है वो किसकी तरफ मूव करती है, सी ब्रीज की, सी की तरफ। सो ड्यूरिंग डे sea breeze blows, but during night land breeze blow towards the sea. Now the next is water. We all know 75% of the earth surface that is covered with water. वाटर जो है सिर्फ बच्चा रिवर्स में ही प्रेजेंट नहीं है, ओशंस में या फिर सीज में ही प्रेजेंट नहीं है, दैट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। इट इज़ इवन प्रेजेंट इन द एयर। एयर में कैसे प्रेजेंट होता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। एंड मोस्ट जो हमारी बॉडी का जो बॉडी वेट है दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर। और वी ऑल नो कि वाटर जो है वो अपनी फॉर्म्स चेंज करता है, आइस होता है, फिर बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, फिर वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग हीटिंग और कूलिंग। सो द नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन क्या होता है, द सन स्लोली हीट अप द वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू चेंज into water vapors. We all know कि when जब water changes into water vapor due to the heat of the sun, that is called evaporation. उसे क्या बोलते हैं हम, evaporation बोलते हैं। evaporation जो है वो बहुत जल्दी कब होती है, when there is a strong wind जो है वो बहुत जल्दी ब्लो कर रही हो, तब जो एक्सपोज सरफेस है वाटर का वो क्या हो, लार्ज हो। लेट्स से अगर थोड़ा सा वाटर है और हमने उसे लार्ज सरफेस पे स्पिल कर दिया, तब क्या होगा, जो हमारी इवेपोरेशन है बहुत जल्दी हो जाएगी। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज़ हाई, जब क्या हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, देन क्या होगा, हमारा जो है इवेपोरेशन है बहुत जल्दी होगा। व्हेन द एयर इज़ ड्राई, ड्राई मीन्स कि उसमें ह्यूमिडिटी ना हो, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस जो है एयर में ना हो, देन द ऑल्सो इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फास्टर। वाटर वेपर्स गो अप इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म क्लाउड्स। येस, आई हैव टोल्ड यू कि वाटर वेपर्स जो हैं वो ऊपर एनवायरनमेंट में, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, एंड दे फॉर्म द वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन दे कम इन द कॉन्टैक्ट विद कूल एयर। These, and when water droplets join together they form clouds, and the clouds fall on the earth as rain. जो भी water droplets clouds में present हैं they will come down to the earth in the form of rain. and water vapors also forms, water vapors जो है उनकी वजह से क्या बनता है, dew, frost, fogs and snow. ठीक है,
Now the next is condensation. What is condensation? When the water vapors cool down, change into drops of water. जब water vapors जो है cool down हो जाते हैं and they form the water droplets, this is called the condensation. And we all know ice, water and water vapor are the three forms of water. But in nature, we also see water in the form of fog, ड्यू, फ्रॉस्ट, हेल एंड स्नो. सो व्हाट इज़ फॉग? जो सर्दियों में धुंध दिखती है ना आपको, दैट इज़ कॉल्ड फॉग. फॉग कब बनती है? जब थिक क्लाउड्स बन जाते हैं टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर के. कहाँ पे वो फॉर्म होते हैं? लैंड पे या फिर वाटर के ऊपर जो फॉर्म होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉग. जो क्लाउड्स हमारे स्काई में बनते हैं वो क्या करते हैं? रेन लेके आते हैं. बट जो क्लाउड्स जो है लैंड पे फॉर्म होते हैं या फिर वाटर पे फॉर्म होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉग. And when the water vapors in the air condensed and appear as droplet on the ground and other surfaces, it is called dew. जो हमारे water vapors जो है वो क्या बनाते हैं? water droplets बना देते हैं. और वो कहाँ पे water droplets हमें appear होते हैं? ground पे या फिर other surfaces पे. उन्हें क्या बोलते हैं? dew बोलते हैं. आपने dews कहाँ देखे होंगे? जब आप मॉर्निंग में वॉक करने जाते हो पार्क में, तो उसके ऊपर आपको, जब आप ग्रास के ऊपर वॉक करते हो तो आपकी जो फीट है वो क्या हो जाते हैं? वेट हो जाते हैं ना. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ड्यू. जो मॉर्निंग में वी ऑफन सी ड्यू ड्रॉप्स अर्ली इन द मॉर्निंग आफ्टर अ कोल्ड नाइट ऑन लीव्स, फ्लावर्स एंड स्टैंडिंग व्हीकल, जिसे हम ओस बोलते हैं. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू. नाउ द नेक्स्ट इज़ फ्रॉस्ट. व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और ड्यू है और जो वाटर प्रेजेंट है सरफेस पे, वो एकदम फ्रीज हो जाता है और वो क्या बनाता है? टाइनी वाइट क्रिस्टल्स फॉर्म करता है. दैट इज़ कॉल्ड फ्रोस्ट. जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जो वाटर की ड्रॉप्स हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रोस्ट. when the raindrop passes through a very cold region of the atmosphere, they freeze and become hail. जब हमारी रेन ड्रॉप्स जो है, जब आपकी रेन आती है, ठीक है, तो उसमें वो ओले गिरते हैं ना, जो वो ओले हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेल बोलते हैं. ठीक है, जब रेन ड्रॉप्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? कोल्ड रीजन से पास करती हैं, वो क्या हो जाती हैं? फ्रीज हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स, और वो क्या फॉर्म हो जाते हैं? दे फॉर्म द हेल्स. व्हेन द वाटर वेपर इज सडनली कूल, जो हमारे वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब वो एकदम बिल्कुल एकदम ठंडे हो जाएं, व्हेन दे आर सडनली कूल, इट फ्रीज इनटू टाइनी वाइट स्नो. वो किस में कन्वर्ट हो जाते? फ्रीज हो जाते हैं, जस्ट लाइक टाइनी, they freeze into tiny white snow flakes. So this is called snow. Okay, the next is, we all know कि water is present in rivers, oceans or wells, underground ponds. The water is present everywhere, but can we drink that water? Can we drink that water? No, we cannot drink that water as it is, because there may be present insoluble impurities, soluble impurities and some disease causing germs. Insoluble means जो क्या है, completely जो है dissolve नहीं हुई हैं वाटर में. Let's say if I mix stone with the water, stone in the water, तो वो क्या completely mix हो जाएंगी? No, these are insoluble impurities. Let's say if I am having glass of water and I just squeeze a lemon in that glass, तो क्या होगा? लेमन जूस क्या है, वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा वाटर में. दैट इज सॉल्युबल. तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या हैं? जो कम्प्लीटली मिक्स हो जाती हैं वाटर में. इनसॉल्युबल, लेट्स से आई एम पोरिंग इन द ग्लास ऑफ वाटर, आई जस्ट स्क्वीज द लेमन, और जैसे ही मैंने स्क्वीज़ किया, जो स्क्वीज़ करने के बाद जो लेमन जूस तो उसमें मिक्स हो गया, पर जो लेमन की जो सीड्स हैं वो भी क्या होगी? उसमें ट्रांसफ़र हो गई. तो जो लेमन की सीड है, वी आर easily separate out from that liquid ना. So those kind of impurities are called insoluble. जो seeds हैं, जो particles बड़े हैं, completely dissolve नहीं हो रहे हैं water में, that are called insoluble impurities. Now we are going to discuss how to purify the water. To separate insoluble impurities, let the water stand for some time. Without disturbing the impurities, we have to place the container for few hours. Few hours तक उसको क्या करना है? कंटेनर को एज इट इज़ जो है प्लेस कर देना है. जो पार्टिकल्स जो हैं हमारे हैवी हैं वो क्या होंगे? सेटल डाउन
हो जाएंगे एट द बॉटम ऑफ दैट कंटेनर, ठीक है. दिस इज सेडिमेंटेशन. और एंड व्हेन वी ट्रांसफर द क्लीन वाटर इनटू द another container without disturbing these impurities, that is called decantation. Another process of purification is filtration. जब आप घर में होते हो, जब आप टी पोर करते हो, टी मेक करते हो, तो उसमें से क्या होते हैं, जब टी करते हो तो उसे क्या करते हो, स्टेनर से पास करते हो, छलनी से, छाननी जिसे हम बोलते हैं, उसे पास करके गिलास में पोर करते हो ना. इन द सेम वे इन द स्कूल लेबोरेटरीज वी यूज़ फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द लिक्विड. सिमिलरली वाटर सरफेस जो हमारा अर्थ पे प्रेजेंट होता है वो भी क्या हो जाता है, फिल्टर्ड आउट हो जाता है. व्हेन इट पासिस थ्रू द लेयर्स हो जाता है, फिल्टर्ड आउट हो जाता है. एंड दैट्स हाउ द अंडरग्राउंड वाटर फॉर्म्स. दैट्स वाई द वाटर इज म्यूजली सेफ एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग. दैट अंडरग्राउंड वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग. लुक हेयर. In this filtration process we have kept the container over here. There is a keep. In this keep we have placed the filter paper. When we just pour the insoluble impurities, pour the dirty water over this कीप, तो क्या होगा, फिल्टर पेपर जो प्रेजेंट है वो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उनको पास ऑन नहीं होने देगा. एंड ओनली वी विल गेट द क्लीन वाटर हेयर. Okay, so the next is there are few methods by which we can purify the water. Chemicals, कौन कौन से chemicals है, chemicals like क्लोरीन जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है, टू किल द germs at water works of a city. और जो प्रोसेस है एडिंग क्लोरीन इनटू द वाटर, दैट इज कॉल्ड क्लोरिनेशन. व्हाट इज क्लोरिनेशन? द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इनटू द वाटर, दैट इज कॉल्ड क्लोरिनेशन. ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज फॉर किलिंग द जर्म्स. ओके, जो प्रेजेंट है वेल में, जो वाटर प्रेजेंट है, अब ये तो है नहीं कि हम लोगों ने बकेट फिल की, उसको बाहर निकाला, देन वी फिल्टर आउट दैट वाटर, देन वी विल ड्रिंक द वाटर. नो, जो वेल में वाटर प्रेजेंट है उसमें क्या ऐड कर देते हैं हम, पोटाशियम पर मैग्नेट जो है ऐड कर देते हैं. सो एंड इट प्यूरिफाई द वाटर. वो क्या कर देता है, वाटर प्यूरिफाई एज अ वाटर प्यूरिफाइंग के लिए क्या होता है, यूज़ होता है. द सेफेस्ट मेथड क्या है हमारा, प्यूरिफाई द वाटर, दैट इज द बॉयल इट. बॉइलिंग से क्या हो जाता है, बॉइलिंग kills the germs. One is we can also use a water filter for cleaning water. Yes, during these days we are using filter system at our home. RO यूज़ कर रहे हैं हम लोग. That is also used to filter out the clean water. So it is important to store the handle. It is important to store and handle water properly. It must be kept in covered vessel which are clean regularly. अब ये नहीं है कि आप वाटर स्टोर कर लिया आपने वेसल में, स्टोर कर दिया, उसको कवर भी कर दिया, बट बाद में आपको पता लगा कि आपका जो वेसल है, जो कंटेनर है, वो क्लीन ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा, वो वाटर वेस्ट हो जाएगा. सो बिफोर स्टोरिंग द वाटर मेक श्योर कि जो आपका कंटेनर है या जो वेसल है वो क्या हो, क्लीन हो. एंड वो क्या हो, उसके बाद उसे फिल करने के बाद दैट शुड बी कवर्ड properly. The vessel used for taking out water from the container must also be clean. Now the next is underground water. Okay, tell me underground water जो है वो कैसे फॉर्म होता है. जो हमारी रेन है वो क्या करती है, अब सारा का सारा रेन वाटर जो है वो सी और ओशन में या फिर रिवर में नहीं चला जाता. कुछ वाटर जो है सॉइल में सीप करके अंडरग्राउंड चला जाता है. मीन्स कि जो सॉइल के अंदर रिस के वो कहाँ चला जाता है, अंदर नीचे अंडरग्राउंड चला जाता है. तो वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म एंड मूव्स इन द साइकिल इन नेचर. यस, water cycle in we all know कि water cycle is a continuous process and it changes its form from one to another. Water that fall as a rain and water that we throw away goes down into the ground. Yes, जो भी वाटर जो है फॉल होता है, कुछ वाटर जो अभी मैंने बताया वो कहाँ चला जाता है, रिवर्स या ओशन में चला जाता है, पर उसका थोड़ा पार्ट जो है वो कहाँ चला जाता है, दैट मूव्स इनटू द ground. It seeps through the different layer of soil like topsoil, subsoil and porous rock and finally settle below the porous rock and can it not be passed through the non-porous rocks. वो क्या कर रहे हैं कि जो सीप हुआ है वाटर वो कहाँ चला जाता है, टॉप सॉइल से, फिर सब सॉइल में, फिर रॉक्स से, बेड रॉक से होके बिल्कुल क्या है, नीचे चला जाता है. देयर इज़ ए लार्ज स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. और उसके नीचे क्या है, काफ़ी सारी स्टोर जो है वाटर क्या है वहाँ पे स्टोर हुआ हुआ है. वी ड्रो दिस अंडरग्राउंड वाटर. जो अंडरग्राउंड वाटर है हम वो कैसे
यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबवेल्स लगा के, वेल्स की फॉर्म में, जो वेल्स में वाटर आता है दैट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज़ ऑल्सो द अंडरग्राउंड वाटर। जो हमारा वाटर अंडरग्राउंड प्रेजेंट है दैट इज़ इन प्रेजेंट जो हमारी वेल्स में आता है। प्लेसेस दैट आर ड्राई हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर, जो प्लेसेस जो ड्राई हैं, लेट्स से राजस्थान वाला प्लेस है जहाँ पे क्या है डेजर्ट है, तो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर क्या है कम। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन एन एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल, लेट्स से ये हमारा अंडरग्राउंड है, उसमें वाटर जो है इतना प्रेजेंट है, तो ये जो इतनी क्वांटिटी है, इतना लेवल है वाटर का, दैट इज कॉल्ड वाटर टेबल। एंड वी ऑल नो वाटर इज़ ए प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है, एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है, वी शुड यूज़ इट केयरफुली। टैप जो है हमें क्लोज करनी देनी चाहिए व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट, एंड वी शुड नॉट वेस्ट वाटर जो है हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेट्स से अगर आप ब्रश कर रहे हो तो आप अपनी टैप को जो है बंद करो, रादर देन कि वो उतनी देर तक चलती रहे जब तक आप ब्रश कर रहे हो। स्टार्टिंग में बच्चा यूज़ करो वाटर, देन क्लोज द टैप, आफ्टर दैट when you are just finish with your brush, then use the water. Okay, so don't waste the water, store it for your next generation. So this was all about our chapter number 3. In this chapter we have talked about the how the weather changes, that is due to the heat of sun. We have also talked about two new terms, that is sea breeze and land breeze. सी ब्रीज कब मूव करती है, ड्यूरिंग द डे सी ब्रीज मूव करती है, और ड्यूरिंग द नाइट लैंड ब्रीज मूव करती है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन we have already discussed in our previous class, and in this class we have talked about the fog, frost, dew, hail and the snow, how they are formed and what are the different methods of purification of insoluble impurities. The first one is sedimentation, to settle out the impurities without disturbing the container or without disturbing the water, and then transfer the clean water into the another vessel. Till in this case again we don't have to disturb these impurities until the water is poured in the container. Okay, so read this chapter carefully. If you are facing any kind of doubt, bacha, talk to me, we will discuss it again.